ग्राम पंचायत चुनाव 2025 की तैयारी करने वाले सभी प्रत्याशियों को इस वीडियो को अंतिम तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने उन सारी बातों का जिक्र किया है जिन सारी बातों के आधार पर चुनाव 2025 में ही होने की संभावना है। क्योंकि देखिए 2021 में मई महीने में चुनाव संपन्न हुआ था, पंचायत चुनाव, तो उसके हिसाब से हमें काउंटिंग नहीं करना है कि 2026 में होगा। इस बार का यूपी में प्रधानी चुनाव, बीडीसी चुनाव, जिला पंचायत सदस्य वाला चुनाव 2025 के सितंबर अक्टूबर महीने में होगा। इसके पीछे क्या कारण है, मैं इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर आप वॉच कीजिएगा। पंचायत चुनाव को लेकर के आपके दिमाग में ज़रूर कहीं ना कहीं यह चर्चा का विषय बना रहेगा कि 6 महीना 7 महीना लेट से चुनाव होगा कि अपने पहले वाले टाइम के हिसाब से चुनाव होगा। देखिए, ग्राम प्रधान का चुनाव हमेशा 5 साल पर ही हुआ है और आगे भी 5 साल पर ही होगा। तो पिछली बार 2021 में मई महीने में जो चुनाव हुआ था, तो उसमें चुनाव देरी से होने के कई वजह थे। पहला वजह था, सबसे बड़ा वजह था कि रिजर्वेशन का जो नियम आया था उसमें कुछ खामियां पाई गई। लोगों ने विरोध किया, लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद 3 महीने से ज़्यादा का समय लग गया चुनाव होने में। और उसके पहले जब ये सब मामला नहीं था, तो उसके पहले कोरोना अपने अंतिम चरण में था। कोरोना के नाते भी चुनाव कुछ हद तक विलम्ब से होने वाला था। और इस मामले के बाद वोटर लिस्ट का काम था, जो हर साल होता है, कोई बीमारी हो या ना हो, कोई मामला हाई कोर्ट वाला हो या ना हो, हर 5 साल बाद जब चुनाव होता है तो चुनाव के 2.5 महीने 3 महीने पहले से वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का कार्य होता है। तो वोटर लिस्ट का कार्य करना ज़रूरी भी है, क्योंकि बीते 5 सालों में कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो मर चुके होंगे, तो उनका नाम वोटर लिस्ट से काटना होता है। कुछ ऐसे मतदाता होते हैं जो 18 साल की उम्र में आ चुके होते हैं। 16 साल वाले 18 साल के हो जाएंगे, 17 वाले भी 18 के हो जाएंगे, तो इनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का भी काम होगा। कुछ मतदाता उस ग्राम सभा से अपना घर, ज़मीन, जायदाद बेचकर दूसरे ग्राम पंचायत में चले जाते हैं या दूसरे शहर में पलायन कर जाते हैं, तो ऐसे लोगों का नाम भी वोटर लिस्ट से काटना होता है। और कुछ दूसरे जगहों से नए वोटर, नए लोग उस ग्राम पंचायत में आकर ज़मीन लेकर और मकान बनाकर रहना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ना होता है। तो इस तरीके का काम करने में भी चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लेता है। अधिकतम 45 दिन का समय लेता है। लेकिन सरकारी काम ज़्यादातर निर्धारित समय से 10 दिन 5 दिन लेट ही हुआ है, तो इस वजह से भी कुछ चुनाव देरी से होने की संभावना थी। अब कोरोना वाला काम, वोटर लिस्ट का काम, दोनों जब बीत जाए उसके बाद नंबर आ गया हाई कोर्ट वाले का। तो कुल मिला जुला करके 3 प्रकार के व्यवधान पड़े थे पिछली बार। पहला वोटर लिस्ट, दूसरा कोरोना, और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो था हाई कोर्ट में रिजर्वेशन वाला मामला। अब तीनों का निपटारा होने के बाद ही धीरे धीरे 6 से 7 महीने लेट हो गया। इसकी वजह से मई में चुनाव का रिजल्ट आया। खैर, ग्राम पंचायत चुनाव अप्रैल में ही हुआ था, 4 चरणों में। अप्रैल 2021 में 4 चरणों में चुनाव हुआ था। तो अप्रैल 2021 के बाद अगर 5 साल जोड़ेंगे आप, तो अप्रैल 2026 आ जाएगा। तो मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी टीम और मेरा कहना है, कि इस बार उस लेट हुए समय को काउंट न करके सितंबर 2020 जो पहले निर्धारित था समय, उसके हिसाब से चुनाव करवाया जाए। क्योंकि एक बार जब वह लेट होगा 7 महीना, तो हमेशा 7 महीना लेट ही होता जाएगा। आने वाले समय में जिन लोगों को चुनाव लड़ना है, उन लोगों को
इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि चुनाव 7 महीना देरी से हो चाहे 7 महीना पहले हो। उनको सिर्फ इस पर ध्यान देना चाहिए कि उनके हिस्से में, उनके टीम में, उनके खेमे में कितने नए मतदाता जुड़े। क्योंकि आप अपने से ज़्यादा मतदाता जोड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आप चुनाव जीतने के लिए प्रबल दावेदार होंगे। और यूपी में पंचायत चुनाव जब आता है तो प्रत्याशियों की लाइन लग जाती है, प्रत्याशियों की होड़ लग जाती है। और ऐसे में आपको ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और इसी वजह से लोग पहले से ही सतर्क रहते हैं, क्षेत्र में जाते हैं और जनता के बीच में अपना प्रतिनिधित्व और अपना प्रत्याशी होने का, चुनाव लड़ने का चर्चा करते रहते हैं, ताकि लोगों के दिमाग में इस बात का एकदम से स्पष्टीकरण रहे कि भाई ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। बाकी जो लोग बाद में आएंगे, जनता उनको बाद के लिए ही छोड़ देगी, नकार देगी। लेकिन आप पहले से क्षेत्र में रहेंगे तो जनता आपको नकारेगी नहीं, जनता आपके लिए खड़ी रहेगी। तो यूपी में पंचायत चुनाव का यही मसला हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। जीतने वाले लोग तरह तरह की बुद्धि लगाते हैं। आने वाले समय में पंचायत चुनाव के अपडेट से संबंधित मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।